शेयर मार्केट काफी समय से नीचे जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि विदेशी निवेशक लगातार सेलिंग कर रहे हैं, जिससे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट भी नेगेटिव नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट की ओर से भी मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और एक बार फिर लोगों में मार्केट क्रैश होने का डर बना हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर शेयर मार्केट क्रैश करता है तो हम किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं और शेयर बाजार में क्रैश का फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नंबर 1, गोल्ड। इस चार्ट को ध्यान से देखो। यह गोल्ड का चार्ट है। जब से मार्केट में क्रैश करना शुरू हुआ है, गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। जब भी शेयर मार्केट नीचे आता है, लोग अपने शेयर बेचकर उस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके पीछे का कारण है कि गोल्ड एक फिजिकल एसेट है जिसकी वैल्यू हमेशा से थी और आगे भी रहेगी। इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, जिसके कारण इसका प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है। खास तौर पर जब मार्केट में क्रैश आता है तो गोल्ड का प्राइस आसमान छूता है। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकें, तो आप सिल्वर या अन्य किसी कीमती मेटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इनमें दो प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें और अपने पास रखें, और दूसरा तरीका है कि आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड दोनों की कीमत एक साथ ऊपर जाती है। नंबर 2, गवर्नमेंट बॉन्ड। बाजार क्रैश के समय लोग अपना पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में भी लगाते हैं। पहले जानते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल इत्यादि बनाने के लिए लोगों से पैसे लेती है, जिनके बदले में गवर्नमेंट लोगों को बॉन्ड देती है कि आप इस बॉन्ड को खरीदें, बदले में आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। आपके पैसों का उपयोग गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाती है और इसके बदले में आपको फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। जैसे भारत सरकार का एक लोकप्रिय बॉन्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग बॉन्ड, जिसमें अगर आप पैसा डालते हैं तो आपको 7.5% तक का ब्याज मिलता है और ब्याज हर 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये बॉन्ड काफी सुरक्षित होते हैं और आरबीआई द्वारा संचालित किए जाते हैं। और भी कई प्रकार के बॉन्ड गवर्नमेंट द्वारा निकाले जाते हैं जो मार्केट क्रैश के समय लोगों का सहारा बनते हैं। नंबर 3, फ्यूचर एंड ऑप्शन। आप में से कई लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बनाया ही इसलिए गया था कि जब भी मार्केट क्रैश करे तो स्टॉक के फ्यूचर को सेल करके या पुट ऑप्शन को खरीद कर प्रॉफिट बनाया जा सके। फ्यूचर एंड ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें मार्केट का ज्ञान है और जिन्हें ट्रेडिंग का भी काफी अनुभव हो चुका है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे ज्यादा रिस्की और वोलेटाइल सेगमेंट है और इनका उपयोग हेजिंग के लिए किया जाता है। चलिए हेजिंग के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जब बड़े बड़े हेज फंड्स को लगता है कि उनके द्वारा खरीदे गए स्टॉक गिरने वाले हैं, तो वे स्टॉक के फ्यूचर को शॉर्ट कर देते हैं ताकि अगर उनका स्टॉक गिरे तो दूसरी तरफ से उन्हें फायदा हो। इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन हेजिंग के लिए बने हैं। नंबर 4, यूएस डॉलर। कोविड-19 के समय जब मार्केट क्रैश कर रही थी, तब यूएस डॉलर की कीमत बढ़ रही थी क्योंकि उस समय लोग अपना पैसा निकालकर यूएस डॉलर में लगा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी है और दुनिया भर के अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूएस डॉलर में होते हैं। ऊपर से यूएस डॉलर अमेरिका की करेंसी है और अमेरिका एक स्थिर अर्थव्यवस्था है, जिससे लोगों को यूएस डॉलर पर बहुत भरोसा होता है और ऐसे समय में लोग स्टॉक से अपना पैसा निकालकर यूएस डॉलर में निवेश करते हैं। नंबर 5, कैश। आपको शायद यह थोड़ा अजीब लगे सुनने में कि हम गिरते हुए मार्केट से कैसे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यही सबसे आसान तरीका है कि आप अपने पास कैश रखें। जब भी मार्केट गिरता है तो एक पॉइंट के बाद मार्केट रिकवर करता है। जो लोग स्मार्ट होते हैं वे क्रैश के समय अपने पास कैश रखते हैं और जब मार्केट वापस रिकवर करने लगती है तो वे स्टॉक्स को खरीदना शुरू करते हैं, जिससे वे अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं, उनके पास फिलहाल $200 बिलियन का कैश है, जिसे उन्होंने इसलिए रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर वे अच्छे स्टॉक्स को कम दाम पर खरीद सकें।
दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, सबसे बड़ा एसेट कैश होता है। कैश से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि कैश की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है और आपकी संपत्ति का कुछ हिस्सा हमेशा कैश में होना चाहिए ताकि सही समय आने पर आप मौके का फायदा उठा सकें। दोस्तों, ये थे वे 5 तरीके जिनसे आप गिरते हुए मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। आपको इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके बताना। और जिन लोगों को ट्रेडिंग बेसिक से लेकर एडवांस सीखना है, वे लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।